हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दिस इज साक्षी एंड स्नेहा। बट स्नेहा अभी भी नहीं आई। हाँ, अभी भी नहीं आई। होपफुली नेक्स्ट ब्लॉग में आ जाएगी वो। तो आज अभी सुबह के 5:30 हो रहा है, मतलब 5:30 भी नहीं हुए हैं, 5:12 हो रहे हैं, 12। तो और मेरी ट्रेन है 6:30 को। तो मैं कहीं जा रही हूँ। कहीं क्या, मुझे तो पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट आप गेस करके बताना कि मैं कहाँ जा रही होंगी। और नहीं गेस कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं लास्ट में बता दूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बट अगर गेस कर पाओगे तो तुरंत तुरंत ये क्लिप देखने के बाद ही मुझे कमेंट कर देना। अदरवाइज़ मैं तो लास्ट में बता दे दूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। होपफुली आप जान गए होंगे। मुझे पता है कि आपको पता चल गया होगा, बट कोई बात नहीं। फिर भी मैं जब जब जहाँ जैसे पहुँचूँगी मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं मतलब मेरी ट्रेन यहाँ से कहीं और, फिर वहाँ से कहीं और, फिर वहाँ से डेस्टिनेशन तक की है। तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी आपको वहाँ की क्लिप दूँगी। तो स्टे ट्यून्ड। बस ये देखने के लिए कि मैं जा कहाँ रही हूँ। हेलो गाइस, तो मैं अपने डेस्टिनेशन के सेकंड स्टेप पे आ चुकी हूँ, मतलब सेकंड स्टेप से थोड़ी सी आगे आ चुकी हूँ। तो मैं दिल्ली से अब आगे मतलब आगे जा रही हूँ। अब आप बताओ मैं दिल्ली से कहाँ जा सकती हूँ अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। कोई बात नहीं, आपको तो पता ही नहीं हुआ कि मेरी डेस्टिनेशन है क्या। तो मैं दिल्ली से आगे जा रही हूँ। मैं अभी ट्रेन में हूँ। मेरी ट्रेन दिल्ली से थी, अभी सेकंड, इसके बाद एक और चेंज करना, तब मैं डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगी अपनी। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही होगी क्योंकि मैं थोड़ी धीरे बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़े लोग हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी ध्यान देना, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरे साथ एक क्यूट सा बच्चा है, क्यूट सा मेरे साथ नहीं, मतलब मेरे सामने वाले सीट पे। वो क्यूट है, बहुत क्यूट है। मैं उसके साथ खेली, अभी वो अपनी मम्मी के पास है। तो मैं सोची कि थोड़ा सा अपना वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जब ट्रेन से आई दिल्ली स्टेशन पे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश था, बहुत ज़्यादा, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा रश था। मुझे प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 8 में आने पे लगभग आधे घंटे लगे। इतना ज़्यादा भीड़ था। और मुझे डर था कि कहीं मेरी ट्रेन लेट हो जाए तो मेरी ये वाली ट्रेन छूट जाएगी। बट नहीं, वो ट्रेन रोज़ से जल्दी पहुँचा दी मुझे, जल्दी मतलब 5-7 मिनट जल्दी पहुँचा दी। और मैं अच्छे से ट्रेन में आ गई हूँ अपने आप। इसके बाद मैं एक स्टॉप के बाद एक और ट्रेन लूँगी, फिर मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगी। फिर अभी थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं ट्रेन में, क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा बोर हो जाऊँगी। तो मैं अपना वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिलहाल मुझे क्यूट सा बच्चा बन गया, जैसे मैं बताई, वो मेरा आधा से अधिक टाइम आधे से अधिक टाइम मतलब अच्छे से चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे से खेल रहा है मेरे साथ। अभी अपनी मम्मी के पास है, तो मैं वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो स्टे ट्यून, मैं उसको भी दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर बाद, लेकिन इसके लिए स्टे ट्यून। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ बच्चा? तो अभी मैं बोर हो रही हूँ ट्रेन में। वो बच्चा सोने गया, मैं कब से उसके साथ टाइम पास कर रही थी, कभी बच्चा सोने गया, मैं उसके साथ खेल रही थी। वो बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। पता है कौन सी कार्टून देखता तब गाने सुनता है, एक मोटा हाथी जो उनके चला। मैं स्क्रीन नहीं दिखा रही थी, मैं स्क्रीन के सुना रही थी। पर वो अभी अपनी मम्मी के पास सोने गया है और मैं अकेले चुपचाप से बैठी हुई हूँ। आपको पता है मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, मैं मम्मी पापा को सरप्राइज़ देने वाली हूँ। बस जाके धप्पा बोल के आ जाऊँगी। मम्मी पापा किसी को नहीं पता, बस स्नेहा को पता है, क्योंकि वो हैंडल कर सकती है ना। इतनी बार कॉल आएगी, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पा रही मम्मी पापा की, तो स्नेहा ही हैंडल कर सकती है। तो मैं मम्मी पापा को नहीं बताती, सुबह जाके मम्मी पापा को सरप्राइज़ देने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा सरप्राइज़ से ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद मुझे डांट सुनाते हैं, तुम ऐसे आई, तुम ये नहीं बताई, तुम वो नहीं बताई, तुम कैसे आ गई, ऐसे कर दी, वैसे कर दी, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो फिलहाल तो मम्मी पापा को कुछ भी नहीं पता है, उनको पता है मतलब कि मैं आ रही हूँ, बट आज नहीं आ रही हूँ। तो अभी मम्मी पापा किसी को कुछ नहीं पता है, मम्मी पापा दादी किसी को कुछ नहीं पता है, बस स्नेहा को पता है। बस जाके मम्मी पापा को धप्पा बोल दूँगी। ऐसे पापा मुझे स्टेशन रिसीव करने आते हैं हमेशा, मतलब मुझे और स्नेहा को दोनों को। बट इस बार पापा को मैं नहीं बुलाऊंगी, मैं सीधे घर पे धप्पा बोलूँगी। मैं वो भी रिकॉर्ड करूँगी, मैं स्नेहा से बोलूँगी पहले कि उसको रिकॉर्ड करना, जब मैं आऊँगी तो मैं उसको क्लिप्स में ऐड करूँगी, क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। रिफ्लेक्स एक ही बार आता है, वो फिर बार नहीं आता है। तो मैं स्नेहा को पहले बोल दूँगी कि स्नेहा तुम वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। अभी तो मैं फिलहाल ऐसे ही बैठी हुई हूँ, अपनी सीट पे भी नहीं बैठी हूँ मैं। अब मेरी सीट अपर है और मैं अभी यहाँ साइड लोअर पे बैठी हूँ। मैं थोड़ी देर में फिर चली जाऊँगी कुछ खावा के। अभी तो कुछ खाया नहीं है, मैं तो ब्रेकफास्ट किया था, मैं ट्रेन में आज तो मैंने ब्रेकफास्ट किया था, फिर अब भी नहीं खाया कुछ। थोड़ी देर में कुछ खा लूँगी। अभी तो मुझे कल सुबह बनारस था। ओह शिट, मैं बता दी मुझे कहाँ जाना है। कोई बात नहीं, आखिर तो बताना ही था। हाँ, तो मैं बनारस जा रही हूँ। फ्लो में निकल गया मुँह से कि मैं बनारस जा रही हूँ। मैं तो बनारस नहीं जा रही हूँ, फिर बनारस से घर जा रही हूँ। मुझे तो सरप्राइज़ देना था ना, मैं इतना सब कुछ बता दी कि मैं मम्मी पापा को सरप्राइज़ दे रही हूँ। आपसे सरप्राइज़ नहीं दे पाई, कोई बात नहीं, आपको सरप्राइज़ नहीं दे पाई, मतलब कोई बात नहीं, फिर कभी। अभी तो मैं अकेली बैठ के बोर हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा वाला बोर हो रही हूँ।
क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी थोड़ा बिजी हैं, कोई कपड़े धुलने गया है, कोई नहाने गया है, कोई क्लास गया है, तो ऐसा है। फ्रेंड्स मतलब अदिति राइट पे, अदिति तो घर पे है, राइट पे में भी क्लास में होगी, और एक फ्रेंड है वो कपड़े धुल रहे हैं, हम तो धुल रहे हैं, जो भी है। तो बस अभी फ़िलहाल बैठे हैं, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, मतलब पहुँच जाएंगे। ऐसे तो टाइमिंग है 4:40 को बनारस में, बट मैं ऐसे लेके रखी हूँ 5 बजे तक भी पहुँच जाऊँ, बस पहुँच जाऊँ अच्छे से। चलो फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, रात को मिलती हूँ, रात को एक ही बार। तो मैं काफ़ी टाइम के ब्रेक के बाद ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं सच में बहुत बोर हो रही थी, और अभी कुछ देर पहले मैं अपनी नींद पूरी करके जगी, मतलब मैं 1-2 नींद सो ली अच्छे से। उसके बाद मैं फिर सोच के वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मैं बोर भी हो रही थी। और वो बेबी भी सो रहा है, थोड़ी देर पहले वो आके मतलब मुझसे ऐसे बात कर रहा था, बट अभी वो सो रहा है, पता है मैं उसे नहीं देखती थी तो ऐसे आवाज़ दे रहा था, मुझे इतना छोटू सा है। फिर मैं थोड़ी देर उसके साथ खेली, उसके साथ 1-2 फोटो ली जो मैं आपको और दिखाऊंगी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा देर सो गई, फिर सोने के बाद अभी जग रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था, अभी 5 बज रहा है, 5 साढ़े 5 हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और मैं सुबह का 3 बजे का जगी हूँ, तो मुझे नींद भी आ रही थी, मैं थक भी गई थी, थकना नहीं बोलेंगे उसे, थक तो नहीं गई थी, बट हाँ नींद पूरी नहीं हुई थी अच्छे से, तो थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील हो रहा था, तो मैं सोची कि थोड़ा सो लेती हूँ, उसके बाद फिर वीडियोज़ वगैरह लेंगे, फिर नीचे जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा अपर बर्थ है, बट मैं अभी शिफ्ट हो गई हूँ मिडिल बर्थ पे, क्योंकि जो आंटी थी जिनका छोटू सा बेबी है वो मिडिल पे आ नहीं पा रही थी, और उनका मिडिल बर्थ था, और जो लोअर वाले अंकल थे वो मिडिल पे आना नहीं चाहते थे, तो मैंने लोअर वाले अंकल को बोला आप अपर पे चले जाओ अगर आप जा सकते हो तो वो बोले ओके मैं अपर पे जाऊँगा। तो फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गई मिडिल वाले पे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वैसे भी उनको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत थी तो मैंने कर दी। और उसके बाद अब थोड़ी देर में मैं नीचे जाऊँगी, थोड़ा सा ऐसे बाहर का व्यू देखूँगी, तो भी मैं आपको व्यूज़ का मतलब जो टिप्स लगाऊँगी आप देख लेना। अभी तो फिलहाल इधर बहुत बच्चे आ गए तो बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, तो मेरी आवाज़ थोड़ी दब दब के आ रही होगी, बट कोई बात नहीं, प्लीज़ थोड़ा सा फिर से फोकस कर लेना। मैं माइक नहीं ली हूँ, इस वजह से मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ट्रेन में हूँ, बाहर की भी आवाज़ आ रही है, लोगों की भी आवाज़ आ रही है, ऊपर से बच्चों की भी आवाज़ आ रही है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। हले हले कौन है ये, कौन है ये छुंदा छुंदा बच्चा, कौन है, कौन है ये, कौन है, कौन है, करो हाय हाय, हेलो 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 ऐसे करो ऐसा। हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने कहा था मुझे रुक के स्टॉप देके जाना है, तो मैं अपने डेस्टिनेशन के 3rd स्टेप पे आ चुकी हूँ, मतलब मैं बनारस पहुँच चुकी हूँ। कल मेरी ट्रेन थोड़ी पहले मतलब मुझे छोड़ दी, हर बार मतलब मेरा लक अच्छा है, जो बोलो इस बार का मेरा लक जो भी बोलो अच्छा है, क्योंकि जब मैं दिल्ली से मतलब फगवाड़ा से आई थी तो दिल्ली भी ट्रेन टाइम से पहले पहुँचा दी। अब मैं दिल्ली से बनारस आई तो वो भी टाइम से पहले पहुँचा दी। अब दिल्ली से जो बक्सर जाना वो भी टाइम से पहले पहुँचा दे बस। और मैं घर पे जाके सबको सरप्राइज़ दे दूँ, क्योंकि कल रात पता है क्या हुआ, मैंने मम्मी से बताया था मैं रात वाली ट्रेन से आ रही हूँ, मैं कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, मम्मी पापा पूरे परेशान कि ये क्यों नहीं रिसीव करिए, बट थैंक्स टू स्नेहा, शी हैंडल्ड एवरीथिंग, तो उतनी दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने उसके बाद 8 बजे के बाद मम्मी पापा को दोनों को कॉल किया, पर उन्हें क्या पता कि मैं कौन सी ट्रेन में हूँ, मैं कहाँ हूँ। मैं बोली अभी मैं बड़ा से आई है वो, तो इतना हुआ। अभी सुबह मेरी आँखें सोई सी लग रही होगी, हाँ मैं सोई थी, हाँ मैं पूरे 5-6 घंटे सोई हूँ ट्रेन में, 4 बजे तक सोई हूँ, लेकिन मैं अलार्म जैसे बजने वाला था 4 बजे मेरी नींद टूटी 3:58 पे। फिर मैं नीचे आके बैठ गई, फिर एक वहाँ दादी थी बहुत अच्छी सी, फिर वो मुझसे बात कर रही थी, मैं भी उनसे बात कर रही थी, फिर आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कैसे मिलते हैं, लेकिन मेरे मतलब जो भी मैं दिल्ली से जो बनारस तक आई हूँ, मतलब जो भी थे मेरे कोच में, मतलब मेरे बर्थ के आसपास, वो सारे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, मतलब बहुत अच्छे से बात करते थे। मेरा टाइम कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला, दिल्ली से बनारस आते आते बिल्कुल भी नहीं पता चला कि मेरा टाइम कैसे निकल गया, बट कोई बात नहीं, इसमें भी देखेंगे, क्या पता इसमें भी कोई अच्छा मिल जाए। तो बस अब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, मतलब कितने देर में 8-9 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। तो चलो मैं थोड़ी देर बाद आपको मिलती हूँ, फिलहाल तो मैं यहाँ बस अकेली बैठी हूँ, मेरी ट्रेन सामने आके लगी हुई है, बट मैं उसमें जा नहीं सकती क्योंकि उसके सारे दरवाजे बंद है, डोर ही नहीं खोला इन्होंने। कोई बात नहीं, जब खुलेंगे तब चले जाएंगे, अभी यहाँ ही बैठते हैं। और मेरे हाथों में दर्द हो गया क्योंकि मैं ट्रॉली मुझे उठाने की आदत नहीं है ना, मैं हल्की वाली ट्रॉली उठाती थी, स्नेहा भारी वाली हमेशा उठाती थी, पर अभी मुझे भारी वाली सा उठाना पड़ रहा है। मैं अपने मतलब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत कम संभाल रही हूँ, बहुत हल्का होगा, बट नो, भारी हो गया। बट मैं सामान सच में कम ली हूँ, ज़्यादा नहीं ली हूँ। मैं ना वो फॉर्मल्स ली हूँ क्योंकि मुझे वो थोड़े से अल्टर कराने थे, तो उसकी वजह से मुझे फॉर्मल्स लेना पड़ा। मे भी वो बहुत भारी हो गए होंगे, बाकी तो मैंने ऐसा कुछ सामान ही नहीं लिया क्योंकि स्नेहा आया है ना, उसके कपड़े पहननी है। तो कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, और होपफुली घर जाने के बाद मैं ज़्यादा डांट ना सुनूँ, थोड़ा तो सुनूंगी। तुम बताई नहीं, तुम ये नहीं की, तुमको बता देना चाहिए था, अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो, भगवान ना करे कुछ हो, ऐसा सुनने को मिलेगा। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा मम्मी पापा सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता कि मैं इतने सुबह पहुँच जाऊँगी।
और पता है मेरी कज़न कल कॉल करी थी तो उससे मैं बोली मैं नहीं आ रही, तो कहती चलिए चलिए मुझे पता है आप आ रही हैं। तो मैं बोली हाँ चलो, आधा सरप्राइज़ तुम खा गई, आधा मैं खा गई, आधा मैं दूँगी मतलब। तो चलो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा गाना वाना सुनूँगी, फ़ोन अंदर रख देती हूँ, स्टेशन है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा। फाइनली मैं यहाँ से भी अब मिल ली। अब उसके बाद मैं घर जाके देखती हूँ क्या होता है। घर जाके तो बहुत बड़ा बवाल होगा, खुशी होगा या डांट सुनूंगी पता नहीं, बट फिर भी जो भी देखते हैं घर जाके। मैं सोची थी स्नेहा को बोलूंगी कि वो बनाए वीडियो बनाए मेरी, बट स्नेहा खुद मेरे को लेने आ गई। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है जाके। ये देखो गाइस, नाइट सूट पहन के आ गई है मेरे को लेने। मेरे से मतलब इसको मिलने की जल्दी हो रही थी ना बहुत ज्यादा, तो आगे आगे चल चल के आ रही थी। फाइनली अब हम लोग घर जा रहे हैं। मेरे साथ स्नेहा भी थोड़ा बहुत सुनेगी, मेरे साथ तो स्नेहा भी थोड़ा सा, भैया इधर हाँ साइड ले लो, मेरे साथ तो स्नेहा भी थोड़ी। ये रहा हमारा गड्डी, इधर चलना है, ये रहा हमारा गड्डी। अब मैं इसमें घुस गई। अब चलो मैं आपसे घर जाके मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो मैं घर पहुंच गई हूँ, मतलब थोड़ी देर पहले पहुंची हूँ। और घर पे सबका रिएक्शन खुशी वाला नहीं था, सब शॉक थे। ये कैसे हो गया, कैसे आ गई तुम गलत की, तुमको बताना चाहिए था, बिना बताया नहीं आते ऐसे, सीख लो ऐसे, ये कर लो वो कर लो। पापा का था ये सब बात, कोई खुश नहीं हुआ उतना, क्योंकि शाम को तो पहुँचने वाली थी, बट हाँ सुबह पहुँच गई। फिर मैंने बताया कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा था और मैं ऐसे बता के आती तो आप लोग मुझे आने नहीं देते, तो फिर मैं ऐसे ही आ गई। पर कोई बात नहीं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी नींद आ रही, मेरा बॉडी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब मन हो रहा है बस मैं सो जाऊँ, बस सो जाऊँ, क्योंकि और कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। और ये देखो मेरा नालायक भाई यहाँ बैठा हुआ है। देखो, मुंह देख रहा था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो बहुत चुप से होके मुंह देख रहा था मेरा। देखो, बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस। बहुत शर्मा रहा है, बहुत नालायक है, इसकी शक्ल पे मत जाना, बहुत नालायक है, बहुत ज़्यादा। तुम नालायक हो ना? नहीं गाइस, झूठ बोलिए। देख लो, यही देख लो, इसी से पता चला कि ये नालायक है। और पता है मैं आई तो सबसे पहले ये देखा, चला बड़ी दीदी ऐसे करके, मैं बोली चुप हो जाओ, बोलना नहीं। फिर आके चुप से खड़ा हो गया था। और यहाँ पे एक लड़की है, वो डांस कर रही है, उसको बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को यहाँ बुलाने की। और मुझे हाँ, उसको बहुत खुशी, उसी की वजह से मैं यहाँ आई हूँ, बस उसी की वजह से यहाँ आई हूँ। बट कोई बात नहीं, अब होपफुली जल्दी ही चले जाएंगे हम लोग यहाँ से। उस जाने के टाइम लगेगा कि नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाने का मन नहीं कर रहा, बट अभी आके ऐसा लगा कि नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, घर है पर ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मेरी क्लासेस छूट रही है ना, इस वजह से ऐसे, और कोई दिक्कत नहीं है। और मैं फ़िलहाल बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे नींद भी आ रही है, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे ये लोग हैं ना, मुझे वीडियो नहीं बनाने देंगे। कोई थप्पड़ खा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। शीशा था वहाँ पे तो तेज़ बोला। और आते आते मेरा फेवरेट लंच बॉक्स टूट गया। और किसने तोड़ा? मेरा फेवरेट लंच बॉक्स तोड़ दिया। तुम ही दिलाओगे मेरे को, दिलाओगे ना? आते आते मेरा फ़ोन ले लिया था, अपना फ़ोन लेने के बाद फिर लंच बॉक्स तोड़ दिया। गाइस मेरे पापा गए थे ट्रेनिंग में लेके फ़ोन। इसके पापा गए थे ट्रेनिंग में फ़ोन लेके, तो ये मेरा फ़ोन ले लिया। चलो गाइस, फिर मैं मम्मी से पापा से सबसे बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगी, सबके बाद में मिलाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे बहुत थकान हो रही है। मुझे बहुत थक गई है, मैं बोल रही थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत थकान हो रही है। अब बस सो जाऊँगी। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, नींद में बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, बट अब जा रही हूँ फ़िलहाल सोने। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब मैं घर पर इसलिए आई हूँ क्योंकि छठ पूजा है। तो अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, मतलब छठ पूजा के व्लॉग में मिलूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मैं बहुत मुश्किल से, बहुत प्रयत्न के साथ ये वीडियो बनाई हूँ, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, टाटा, बाय बाय, टाटा, टेक केयर बोलो। टेक केयर।